शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब इस गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है, वो डाकों की शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकों की तलाश करूं और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद लोग भूल जाएंगे कि शोलापुर गांव में कोई रामू नाम का था। और अब जाऊंगा बिगड़ और एक दिन ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि राणा, तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। और देखिए, जिसको चाय पीना है गया प्रसाद अग्रहरी चाय वाले, जिसको चाय पीना है दुकान पर पहुंचिए, चाय पिए जिए बढ़िया से बढ़िया चाय। कौन प्रताप हो ना? हाँ दोस्त। ओ गॉड यार, नहीं पहचान। कमान यार, कमान माय फ्रेंड। ओ नो यार तेरे को देख करके आज मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। और इंटरव्यू में कौन कौन सा खेल खेला करते मालूम है तेरे को? कैसे चल, कहाँ तक पढ़ाई किया था दोस्त? मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ चल गया। कोई बात नहीं यार, प्लीज पीछे बैठ जा। और कहो कैसे आराम हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे आराम हुआ है तुम्हारा, और करो पे से तारी हाल तारा खुदारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और अरमान पूरे करूं तब तुम्हारा। अरमान पूरे करूं तब तुम्हारा। मेरे दोस्त, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें। नो नो माय फ्रेंड, आई शो ऑफ ऑल, यू डोंट वरी, स्पीक आउट। बिल्कुल फ्री है, जो कुछ बोलना चाहता बोल, मैं तेरे को आदेश देता हूँ, बोल। मैं आया हूँ कुछ मांगने इसी महल से,
अगर पड़ती हिम्मत न कहने की मुझसे, हिम्मत नहीं पड़ती है तो अपने दोस्त के सामने खड़ा है, किसी और के सामने नहीं। अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, ये हाथ जोड़ करके तू मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है तू? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं, और रिश्ता बेटी ठीक है, क्या हुआ? का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है, हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर ले। प्रताप, तू ऐसे शब्द बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, कि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो 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 नो, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ, और आज जीवन तेरे सामने मैं वैसा ही मिलूंगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मंजीत है, और मेरे दोनों बच्चे सयाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को, आपको मालूम है मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। ओ नो, बीएससी कर रही है। हाँ दोस्त, बट आई फील वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। आई कि अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही प्रेजेंट टाइम में, तो आई एग्री। तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगनी रखवाऊंगा, बेटे मंजीत को अभी बुलवा मंजीत को अभी बुलवाई करे, शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा, बेटी मंजीत को अभी बुलवाई करे। को अभी बुलवाई कर, शादी कारी तब मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लव बन गई है। हम दोनों समझी समझी हो गए। अबे मुंह मीठा करो, हाँ ये रिश्ता पक्का हो गया। क्या रे कमीना कहीं गट्टू काची, ये कहां से आ गई? तेरी औकात कहां से पड़ गई रे? रिश्ता मांगने आया तो छोटी बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी बड़ी बातें
मंजीद की होल दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्या रे भिखारी कहीं का चिरकुट, हराम खोर, भाई मिसवा भर नहीं नाम पृथ्वी पार रखवाते हो, जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देखते हो, हैं? झोपड़ी में रहकर महलों की ख्वाब देखते हो। सिपाही खचे कपड़े एक बार ठकुराइन, न जाने का मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आपकी हवेली पर मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बिटिया बीएससी पास है, बिटिया का रिश्ता दे देना, जाने कहाँ मारने के लिए आ गया। आराम खोर चिरकुट कहीं का, दोबारा दिखाई मत देना शकल अपनी। प्रताप, हे प्रताप, कहाँ जा रहा है? चेहरा मत हाँ? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? कौन चुड़ैल? हाँ? ये कह देगी और तू चला जाएगा? मेरी कोई इधर आओ, अबे आता है कि नहीं तू? इधर आओ, चल बैठ जा। कौन आएगा? बैठ। कौन बैठेगा? अरे बैठ जरा, इसके बदन में गर्मी निकालना पड़ेगा। अरे बैठ। साली कुतिया कहीं की, औकात में आ जा, नहीं तो तेरे हक में बुरा हो जाएगा। मेरे सवालों का सबसे पहले जवाब दे तू। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी से ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा कर नहीं आई है। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कि शेरों के पंचायत में हरामखोर ये गीदड़ कहाँ से आ गया? साली कुतिया कहीं की रंडी, साली चिनार कहीं की, आज अपनी असलियत पे आ गई, आज अपनी असलियत पे आ गई। ना जाने वो कौन तेरी माँ है जिसने पैदा करके ऐसे ही फेंक दिया, संस्कार नहीं दिए। अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज तू नहीं निकालती। तू क्या जाने कौन है ये? अरे मेरे बचपन का यार है, मेरा क्लासमेट है ये, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। क्लास मित्र है। मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ। मैं क्या श्री किस्म और बना ले ऐसे सुदामा हरामखोर को। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यही वो 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीनी का औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड है मेरी दौलत पर, बिटिया बहुत बड़ा घमंड है तुझे। जब मरोगी नहीं तो तेरी बॉडी को लोग ऐसे ही फेंक देंगे कचरे के डब्बे में। जनाजे में कांधा देने वाला तक कोई नहीं मिलेगा। याद रखे, चली जाओ सावित्री, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर क्रोध की सीमा पार हो गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। चली जाएगी सावित्री से। लेकिन एक बात समझ लेना पड़ता उससे, तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई, छिनार हूँ मैं। इसका कान का बदला जरूर चुकाऊंगी, समझ लेना।
सब कुछ खो गया मेरा। क्या बचा है मेरी जिंदगी में? इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा। दोस्त मैं सब कुछ समझ गया, छोड़ो यार इन बातों को, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया मैं कभी वापस नहीं ले सकता, भले इसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए। ये मेरे पुरखों की परंपरा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो। भाड़ में जाए ये घर, और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आई। भाड़ में जाए घर और परिवार, भाड़ में जाए सारी दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। क्योंकि मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाम मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बच्चा, मैंने पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके महल के अंदर रखूंगा। दोस्त तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या यार तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है? उपकार कर रहा हूं मैं कि उपकार तू कर रहा है? अरे ऊपर वाले ने कोई बेटी मेरे को नहीं दिया भैया। आज तेरी वजह से आज मेरे को एक बेटी मिल रही है। और बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता, याद रखना। अरे बेटी वाला सब कुछ तो देता है, धन दौलत, अपनी अनमोल रतन बिटिया को जो बचपन से लेकर के पाला पोसा सयाना किया उसे भी हवाले कर देता है। तो पैर बेटी वाले के छूने चाहिए, बेटी वाला बेटे के पैर नहीं छूता है, याद रखना। मेरे को दौलत नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मेरे को दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज में तेरी बेटी चाहिए और बिल्कुल नथिंग। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी औरत ने जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया है, भगवान के लिए किसी के सामने मत देना कि मेरी औरत ऐसी है, नहीं तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता है हमेशा तो मेरे साथ रहता था, ये कैसी लड़की थी। लेकिन अब हम क्या करें, ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर घर के अंदर मारपीट करता हूँ तो हमारे गांव के लोगों को पता चलेगा, यही कहेंगे जमींदार राणा सिंह को देखो। जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा तो दूसरों का फैसला क्या करेगा? ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूँ। बाबू किसी से मत कहना मेरी औरत के बारे में। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तू मेरा फ्रेंड है यार, मैं पूरा करूंगा। किसी भी अपने सर्वेंट या नौकर को वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, जा अपना ख्याल रखना। इधर आओ। वो क्या बोलते हैं वो
बार बार है नहीं, बार बार नहीं, उसे बुला करके ले आओ तो। मैंने घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ अपने बेटे की शादी को कन्फर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे ऊपर सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच शेप होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे 52 पुरों में जा करके प्रत्येक घरों में हमारा इनविटेशन कार्ड दे दी और जुबानी सबसे कह देना कि सब लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और बराबर सबको सम्मान मिलेगा। कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए, सारे लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे। अगर एक घर भी छूटा तो तेरा रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह तू बनेगा कि वो घर क्यों छूटा है। लेकिन अगर इस बारात में मैं नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखलाई दे रहा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने ही जूते उतारूंगा और उसके सर पे मारूंगा। इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग उसे दे देना। चलो इतने दिन के बाद जाने